नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पीएम किसान योजना में अब किसानों को मिलेंगे 8,000 रुपये। दरअसल बता दूं, पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये बतौर आर्थिक सहायता उनके खाते में भेजी जाती है ताकि किसान खेती से खर्चे जैसे बीज, खाद व उर्वरक आदि की खरीद में इसका इस्तेमाल कर सके। यह राशि किसानों को 2-2 हजार की 3 समान किस्तों के रूप में प्रदान की जाती है, लेकिन अब किसानों को 3 की जगह 4 किस्तें दी जाएगी। इस तरह पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो जाएगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले किसान वोट बैंक को देखते हुए पीएम किसान योजना की राशि में इजाफा किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को अब हर 3 माह के अंतराल पर 2-2 हजार रुपये की किस्तें दी जाएगी। ऐसे में किसानों को पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त सरकार इस बार दिवाली से पहले जारी कर सकती है। बता दें कि इस बार दिवाली के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में किसान वोटरों को आकर्षित करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव से पहले पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी कर सकती है। वहीं पीएम किसान योजना को लेकर सरकार बड़ी कदम उठा रही है। पीएम किसान योजना से सरकार अपात्र किसानों की पहचान कर उन्हें बाहर कर रही है। उनके नाम पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की लाभार्थी सूची से भी हटाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे किसानों को सरकार पीएम किसान योजना से अब जो राशि उन्होंने प्राप्त की है उसे भी वसूल कर रही है। इसके लिए इन किसानों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दूं, उनसे राशि वसूली भी की जाएगी। इसलिए आप भी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के लिए अपनी पात्रता की जांच अवश्य करा लें। सीएम हेमंत सोरेन 16 अक्टूबर को 826 शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दरअसल बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएसएससी से अनुशंसित 827 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के माध्यम से विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को राज्य के हाई स्कूल में नियुक्ति की अनुशंसा की है। आपको बता दो, इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रिक्त पदों पर हुई है। इसे लेकर मोहराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले चरण में मई माह में नियुक्ति पत्र वितरित किया था। इधर आयोग अभी भी विभिन्न विषयों का परिणाम जारी कर रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने उठाई 27% ओबीसी आरक्षण की मांग। बोले, पहले मैं समाज का हूं, बाद में पार्टी का। दरअसल बता दूं, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा 5वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए थे। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब जरूरत होगी मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य की जनता से वादा किया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। बहुत ही जल्द इन पर भी राज्य सरकार फैसला लेने जा रही है। हर हाल में झारखंड की पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं पहले समाज का हूं, फिर किसी पार्टी का हूं। समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। वहीं दूसरी ओर रघुवर दास ने कहा कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसी के अनुसार अधिकार मिलने चाहिए। जामतला विधायक इरफान अंसारी ने की जातिगत सर्वेक्षण की मांग। बोले, आबादी पर मिले हक। दरअसल बता दूं, बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी होने के बाद झारखंड में भी सियासी हलचल तेज है। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग की थी। अब जामतला विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की मांग उठाई है। इरफान अंसारी ने न केवल जातीय सर्वेक्षण की मांग उठाई है, बल्कि यह भी कहा है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिलना ही चाहिए। इरफान अंसारी ने यह भी कहा है कि राज्य में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है। समाचार वेबसाइट ईटीवी झारखंड को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों के पास जमीन बची ही नहीं है। बाहरी लोगों ने जनजातीय जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इस पर इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि उनके पास करोड़ों एकड़ आदिवासी की जमीन है। गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि हमारी पार्टी ने हमेशा जातीय जनगणना का समर्थन किया है। हमने बिहार में भी इसका समर्थन किया है। हालांकि अभी तक सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर चुप्पी साध रखी है। वहीं आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए यह कहा था कि यदि उनमें हिम्मत है तो अविलंब राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, देश भर में खोले जाएंगे 740 एकलव्य विद्यालय, नवोदय से भी मिलेगी अच्छी शिक्षा। दरअसल बता दूं, केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले जा रहे हैं। पूरे देश में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। एक विद्यालय में 240 छात्रा और 240 छात्राएं, कुल 480 विद्यार्थी पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को तुरपा प्रखंड के
सारितकेल और मुरहू में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एकलव्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे और यहां से वैज्ञानिक, अभियंता, डॉक्टर आदि बनकर देश का नाम रोशन करेंगे। इधर सिमडेगा के कोलीबेरा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम कोलीबेरा स्थित देवुगुड़ी के समीप सामुदायिक भवन के शिलापट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि 38 करोड़ की लागत से बनने वाले एकलव्य विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया है। आपको बता दूं, ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 5 बार समन जारी किया था, लेकिन वह एक भी बार ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने ईडी के समन को गलत बताते हुए हाईकोर्ट को इसे रद्द करने का आग्रह किया था। दरअसल बता दूं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में ईडी के समन को चैलेंज किया था और अदालत ने इन्हें निरस्त करने का अनुरोध किया था। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 663 के आधार पर दाखिल याचिका को वैध नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि सीएम पहले ईडी के 4 समन पर नहीं पहुंचे और उन्हें जिन तारीखों पर ईडी के सामने उपस्थित होना था वे तारीख खत्म हो चुकी है। त्योहारों का सीजन में झारखंड के पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। दरअसल बता दो, दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पूजा को लेकर अपनी कमर कस ली है। राज्य में पूजा को लेकर शांति बहाल रखने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसे लेकर संबंधित गृह सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में एक दिन पहले बैठक की गई थी। इस बैठक में सभी जिलों के एसपी, डीजीपी के साथ सभी बिंदुओं पर विस्तारित चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार आज सीएम हेमंत सोरेन सभी जिलों के उपायुक्तों, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। आपको बता दें, जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी के मद्देनजर सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। शराब के नशे में धुत रिटायर आर्मी के जवान ने ट्रेन में चला दी गोली। दरअसल बता दूं, धनबाद गया रेलखंड पर गुरुवार की रात 12313 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में सेना के एक जवान द्वारा फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। गोली चलने की घटना के तुरंत बाद रेल प्रशासन हरकत में आ गई। आरोपी आर्मी जवान को कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन से उतार कर हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि हरपिंदर सिंह के पास 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट था और वह नशे की हालात में सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में धनबाद स्टेशन से सवार हो गया था। ट्रेन खोलने के कुछ मिनटों के अंदर माता रानी स्टेशन के पास ट्रेन में सवार होने के लेकर रिटायर आर्मी जवान टीटी से बकझक हो गई और उसने आवेश में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर में 6 गोली लोड थी, जिसमें उसने एक राउंड फायरिंग कर दी। कोडरमा स्टेशन पर उतारे जाने के बाद कोडरमा आरपीएफ व जीआरपी पुलिस घटना को अंजाम देने वाली रिटायर आर्मी जवान से पूछताछ कर रही है। सिविल जज नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ता 20 अक्टूबर तक अब जमा कर सकेंगे आवेदन। दरअसल बता दूं, झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर याचिकाकर्ताओं को आवेदन का एक अवसर और प्रदान किया गया है। दरअसल बता दूं, झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में 3 से 6 अक्टूबर तक पारित आदेशों के आलोक में संबंधित याचिकाकर्ताओं से ऑफलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किया गया है। आपको बता दूं, संबंधित याचिकाकर्ता निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयोग कार्यालय में 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। आपको बता दूं, आयोग के अनुसार इस परीक्षा के अंतिम परिणाम वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। बता दें कि आयोग ने इससे पहले अन्य याचिकाओं में संबंधित याचिकाकर्ताओं से 3 अक्टूबर तक आवेदन मांगे थे। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मास्कट का सीएम हेमंत सोरेन ने किया अनावरण। दरअसल बता दूं, राजधानी रांची में आयोजित होने जा रहे महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मास्क का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनावरण किया। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। टीम इंडिया में झारखंड की भी 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। हाल ही में चीन के ग्वांझू शहर में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय टीम में शामिल
लीमा टेटे, निकी प्रधान और संगीता कुमारी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। चैंपियनशिप ट्रॉफी में सरकारी व्यवस्था का पूर्ण सहयोग रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार ने इस खेल को महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में देखा है। आपको बता दूं, हमारा लक्ष्य है कि देश में तैयार होने वाली सभी टीमों में झारखंड के खिलाड़ी शामिल हो। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहे, यह हमारा प्रयास रहेगा। ST/SC विद्यार्थियों को मिलेगा साइकिल की राशि, सामान्य श्रेणी के छात्रों को करना होगा इंतजार। दरअसल बता दो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को वित्त वर्ष 2020 से 2021, 2021 से 2022 तथा 2022 से 2023 के लिए साइकिल नहीं देने पर राशि डीबीटी कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद डीबीटी के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को राशि या साइकिल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग द्वारा टेंडर पूरा नहीं किए जाने के कारण 3 वित्तीय वर्षों में विद्यार्थी को साइकिल नहीं दी जा सकी है। अब विभाग ने इन विद्यार्थियों को साइकिल नहीं देकर राशि बैंक खाते में देने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इधर सामान्य श्रेणी की छात्राओं को साइकिल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग ने पिछले साल इस श्रेणी के छात्राओं को भी साइकिल देने का फैसला लिया है, लेकिन इस विभाग द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में छात्र छात्राओं के लिए छात्रों को इसलिए साइकिल नहीं दी जा रही क्योंकि यह कल्याण विभाग के टेंडर का इंतजार कर रहा था।